हेलो फ्रेंड, आज आरआरबी जेई वेटिंग से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ। इसके बाद आई थिंक यू विल नेवर सी द वेटिंग लिस्ट वीडियो, ओके। एंड इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट एंड इस पर मैं बहुत रिसर्च कर चुका हूँ। सो आई थिंक आप बहुत ध्यान से देखेंगे, वीडियो बहुत शॉर्ट होगा लेकिन आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट द कैसे आरआरबी जेई में वेटिंग क्लियर होता है। तो आरआरबी जेई में वेटिंग क्लियर करने के लिए जो फर्स्ट मैन पैनल आता है उसमें वो डिवीज़न को भेजेगा। तो जैसे डिवीज़न को जाएगा तो डिवीज़न बोलेगा कैंडिडेट को क्या करेगा, कैंडिडेट को अपने यहाँ बुलाएगा रिपोर्टिंग करने के लिए। उसमें अगर ड्यू टू सम रीजन अगर स्टूडेंट वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, कैंडिडेट वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, तो उसमें शॉर्टफॉल आ जाती है। जैसे मान लीजिए कि 64 सीट है तो उसमें 60 बच्चे ही गए, तो उसमें क्या करेगा, शॉर्टफॉल आ गया। उस शॉर्टफॉल को कम करने के लिए वो डिवीज़न क्या करेगा, पूरा पहले अपना लिस्ट बनाएगा कि किस किस डिपार्टमेंट से कहाँ कहाँ से बच्चे खाली हो रहे हैं। उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद वो जाएगा उसको आरआरबी को देगा और आरआरबी क्या करेगा, उसके बाद ऊपर से सीरियल वाइज आपको निकालेगा। जैसे इस बार क्या हुआ है, CBT2 के बेसिस पे CBT2 के बेसिस पे ओवरऑल मेरिट रैंक बनाया है, बट आपको मस्ट क्वालिफाई होना पड़ेगा किस में, CBT1 में, जिसमें आपका वेटिंग क्लियर होगी, ओके। अब वो क्या करेगा, ऊपर से रैंक वाइज आपको बुला लेगा। बट इसमें भी है कि कैटेगरी वाइज होता है। अगर आप वहाँ जो 64 वाला मैं एग्जांपल दिया, अगर उसमें एक बच्चा यूआर का है तो उसमें डिवीज़न लिख करके बोलेगा कि यूआर का एक कैंडिडेट छोड़ा है, आपको यूआर का एक बच्चा दीजिए। मतलब ओबीसी का है तो ओबीसी, SC ST तो उसके अलग अलग व्यवस्था है और वो अलग अलग ऊपर से मतलब कर करके देगा। तो इट्स नॉट नीड टू वरी, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट इट विल डेफिनेटली कंज्यूम टाइम। ये श्योर है कि टाइम तो लगेगा। एक वीडियो देख रहा था, वो भाई बोल रहा था 2 या 3 महीने में वेटिंग क्लियर हो जाता है। इट्स इम्पॉसिबल। आई एम ऑल्सो इन वेटिंग लिस्ट, यू नो, एंड मेरा तो बहुत ही ज़्यादा कम है। बट हम लोग को फोकस करने में यार, हम लोग यहीं परेशान रह रहे हैं, सोच के कब वेटिंग क्लियर होगा, कब वेटिंग क्लियर होगा। पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। तो इट विल ये बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा है हमारी स्टडी में, ओके। सो बी रिलैक्स एंड फोकस ऑन योर स्टडी, बिकॉज इसके चक्कर में अपना NTPC भी छूट जाएगा। सो डोंट बी पैनिक, ओके। वेटिंग क्लियर होना रहेगा तो हो जाएगा, बट एटलीस्ट आपको मिनिमम 1 ईयर आपको आरआरबी को देना पड़ेगा। इफ़ यू आर थिंकिंग दैट विद इन 1 ईयर योर वेटिंग विल बी क्लियर, इट्स इम्पॉसिबल, ओके। तो बोलने दीजिए जो बोलते हैं, बट इट्स माई गारंटी। मैंने आई हैव डन, मतलब मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च कर लिया हूँ। इसके बाद 2 या 3 महीना इसी बहुत ज़्यादा रिसर्च किया हूँ। तो ट्रस्ट मी, एंड वेन एवर माई वेटिंग विल बी क्लियर आई विल डेफिनेटली inform you. So for further information in future, especially I'm talking about the waiting list, you should must connect to my YouTube accounts and subscribe my bell icon, okay. So I don't know, मुझे ज़्यादा कुछ YouTube चलाने नहीं आता, इसलिए मैं थोड़ा स्टमल कर रहा हूँ, ओके। सो डोंट बी, आप ज़्यादा परेशान ना हो। जब whenever my waiting will be clear आई विल डेफिनेटली इन्फॉर्म यू, एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो भी वेटिंग से रिलेटेड वीडियो मैं, क्योंकि ये मेरा कमाने का जरिया नहीं है यार, मैं ये आपको बताने का कर रहा हूँ, मैं एक तरीका बता रहा हूँ बस, कि हम लोग परेशान रह रहे हैं तो परेशान नहीं रहना है। तो ये खाली मैं कमाने के लिए इसको नहीं कर रहा। तो आप एक बार मेरे कांटेक्ट में आ जाइएगा, आपको भी कोई इन्फॉर्मेशन होगा तो आप दीजिएगा, क्योंकि लास्ट में हम लोग एक बार क्या करेंगे, डिवीज़न को, मतलब हम जा कर के एक बार डिवीज़न को अप्रोच करेंगे कि आप इतना दिन हो गया आप क्यों नहीं कर रहे हैं। तो वेटिंग क्लियर होने के लिए हम लोग डिवीज़न को अप्रोच करेंगे, ठीक है। सो एक बार मेरे यूट्यूब से कनेक्ट हो जाइएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज, लव यू, होप आवर वेटिंग विल बी क्लियर वेरी सून। थैंक यू।